हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज़। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर पेज ब्रेक नाम के ऑप्शन को जानने वाले हैं। पेज ब्रेक ऑप्शन होता क्या है और लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर पेज ब्रेक नाम का जो ऑप्शन है वो ध्यान रखिएगा, आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर पेज ब्रेक नाम से यहाँ पर आपको दिखाई देगा। आप सबसे पहले पेज ब्रेक होता क्या है इसके बारे में हम समझ लेते हैं। पेज ब्रेक ऑप्शन में आपको यहाँ पर पेज ब्रेक का काम ये है, अगर आपका कर्सर पेज के किसी एरिया में रखा हो, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मेरा कर्सर रखा हुआ है ये पेज के यहाँ पर स्टार्टिंग में रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर अगर इस पेज से अपने पेज को ब्रेक करना चाह रही हूँ, यानी कि मैं ये चाहती हूँ ये कर्सर मेरा ऑटोमेटिक सेकंड पेज पर आ जाए, तो उसके लिए हम पेज ब्रेक ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर करके देखते हैं इसको। जैसे ही मैं इंसर्ट मेन्यू में आती हूँ, यहाँ पर मैं जैसे ही पेज ब्रेक ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, ध्यान रखिएगा इसके सामने यहाँ पर इसकी शॉर्टकट भी आ रही है Ctrl+Enter। कई बार एग्ज़ाम में इसकी शॉर्टकट की भी पूछ लेते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, आपको यहाँ पर मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे दिखाई देगा। अब अगर मैं प्रोग्राम को आपको यहाँ पे इसका जूम साइज़ कम करके दिखाऊं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे एक पेज ले रखा था और मैंने जैसे ही पेज ब्रेक किया, मेरा कर्सर जिस जगह पे था उसके बाद ऑटोमेटिक मेरा कर्सर सेकंड पेज पर आ गया। यही चीज़ अभी मेरा कर्सर सेकंड पेज पे अगर मैं इंसर्ट में जाऊँ या मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+Enter नाम की बटन को प्रेस करूँगी, तो यहाँ पर आपको थर्ड पेज दिखने लगेगा। तो सिंपल पेज ब्रेक ऑप्शन का काम ये है कि एक पेज पर रखा हुआ जो हमारा कर्सर होता है उसको सेकंड पेज पर लेके जाना या पेज को उसी जगह से तोड़ देना, इसको हम कहते हैं पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक ऑप्शन के बाद आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा मोर ब्रेक नाम से। अब मोर ब्रेक में आपको यहाँ पर मिलता है इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक और इंसर्ट कॉलम ब्रेक। अब सबसे पहले इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक को जानते हैं, इसका क्या काम है। जैसे पेज ब्रेक में क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई कंटेंट जो है वो इस तरीके से लिखा है। अब यहाँ पर जो मेरा कर्सर मैंने रखा हुआ है व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस के पास, यहाँ पर अब मैं जैसे ही इंसर्ट के अंदर जाकर पेज ब्रेक नाम के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, तो आपको मेरा जो टॉपिक है व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस के बाद आपको ये सेकंड पेज पर दिखाई देगा, जैसा अभी मैंने आपको इस ऑप्शन के बारे में बताया था। तो बेसिकली पेज ब्रेक में हमारा जो कर्सर है वो ऑटोमेटिक सेकंड पेज पर आ जाता है, या अगर उसके बाद कोई टॉपिक लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक सेकंड पेज पे शिफ्ट हो जाता है। अब अगर हम इंसर्ट में मोर ब्रेक ऑप्शन पर जाकर इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक की बात करते हैं, तो इसका काम ये है, जैसे यहाँ पर ये पैराग्राफ टाइप है। अगर आप नॉर्मल किसी जगह कर्सर रखकर, मान लीजिए पावर पॉइंट लिखा है, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और मैं अगर कीबोर्ड से एंटर करती हूँ, तो ये कर्सर के बाद का जो टॉपिक होगा वो आपको अगली लाइन पर दिखाई देने लगता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर मैनुअल रो ब्रेक का ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं तो इसका यह काम यही है। देखिए मैंने यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, पावर पॉइंट ऑप्शन से पहले मैं ये चाहती हूँ कि ये कर्सर के साथ ये टॉपिक भी अगली लाइन पर आ जाए। तो जब मैं यहाँ पर इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक, जिसकी शॉर्टकट है Shift+Enter, आप जैसे ही ऑप्शन पे क्लिक करते हो आपको यहाँ पर वही चीज़ देखने को मिलेगी जो अभी मैंने आपको एंटर के साथ बताई थी। तो जब आप एंटर करते हैं किसी टेक्स्ट से पहले कर्सर रखे हुए पे, तो टेक्स्ट अपने आप दूसरी लाइन पर आ जाता है। तो इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक का काम जो है वो आपका यही हो रहा है कि कर्सर को नेक्स्ट रो पर या अगली लाइन पर लेके आने का काम करता है ये आपका रो ब्रेक ऑप्शन। अब इसके बाद समझते हैं इंसर्ट कॉलम ब्रेक क्या होता है। जैसे अगर आप इंसर्ट कॉलम ब्रेक की बात कर रहे हैं तो इसके लिए आपको आपके पेज पर कॉलम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ आपको कॉलम पर ही समझ में आएगी। जैसे यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कॉलम्स नाम का, तो मैं अपने पेज पर कॉलम्स जो है वो लगा लेती हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे कॉलम ऑप्शन पर जाऊँगी तो ये यहाँ पर आपको कॉलम पूछेगा कि आपको कॉलम जो है वो कितने देने हैं। तो मैं यहाँ से 3 कॉलम्स जो है वो पेज पे ले रही हूँ। मैं अपने पेज के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट में जो है वो 3 कॉलम बना ले रही हूँ। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा पेस्ट कर दे रही हूँ। अब जैसे आपको मेरे लिखे हुए पेज पर आपको यहाँ पर ये इस तरीके से जो है आपको ये जो टॉपिक है ये कॉलम के साथ दिखाई दे रहा है। जैसे
अगर आप चाहें तो यहाँ पे रूलर पर जाकर देख सकते हैं, एक कॉलम जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक बना हुआ है 5 तक, फिर 6 के बाद यहाँ पर 11 तक है, फिर उसके बाद ये, तो 3 कॉलम मैंने यहाँ बनाए हैं। अब अगर आप किसी कॉलम पर काम करते हैं, जैसे सपोज़ हम अपने फर्स्ट कॉलम पर काम कर रहे हैं, अब इस कॉलम के बाद हमें सेकंड कॉलम पर आना है। ध्यान रखिएगा, कॉलम अगर पेज पे बने होते हैं तो इनको लाने का तरीका ये है कि अगर आप एंटर करते हैं, जैसे मैं एंटर करती जा रही हूँ, तो ये मैं फर्स्ट कॉलम में चल रही हूँ। जैसे ही फर्स्ट कॉलम पूरा फिल होगा, हमारा कर्सर जो है वो अपने आप सेकंड कॉलम में आ जाएगा। यही तरीका है, अगर मैं थर्ड कॉलम में ले जाना चाहूँ तो मैं एंटर जितने बार करूँगी उतने बार मेरा कॉलम थर्ड कॉलम में पहुँचेगा। तो ये कॉलम के अंदर पहुँचने का तरीका है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर मोर ब्रेक्स ऑप्शन पर जाकर अगर मैं इंसर्ट कॉलम ब्रेक नाम के ऑप्शन का इस्तेमाल करती हूँ, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+Shift+Enter, तो ये मैनुअली आपको आपको कॉलम में पहुँचाने का काम करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कर्सर रखा हुआ है पहले कॉलम में, जिसका नाम है व्हाट इज़ लिब्रे ऑफिस। अब अगर मैं दूसरे कॉलम में जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर जैसे ही मोर ब्रेक ऑप्शन में जाकर इंसर्ट कॉलम ब्रेक पे क्लिक करूँगी, आपको दिखेगा मेरा टेक्स्ट यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ पर एंटर हो इस जगह पे आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं फिर से मोर ब्रेक में जाकर इंसर्ट कॉलम ब्रेक पे क्लिक करूँगी तो फिर से यहाँ आ जाएगा। और आप यहाँ पर जो मेरा कर्सर है उसके बाद कुछ लिखा हुआ भी है, तो आप देख सकते हो ये टॉपिक भी मेरा उधर मूव हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पर बिना टॉपिक के साथ आपको समझाती हूँ, ठीक। और मैं यहाँ पर कॉलम्स में जाकर एक सेपरेटर लाइन दे देती हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि कॉलम हमारा कब किधर है। जैसे ये 3 कॉलम बने हैं, यहाँ पर पहले कॉलम पर मेरा कर्सर रखा हुआ है। जैसे ही मैं इंसर्ट कॉलम ब्रेक पे क्लिक करूँगी, आपको दिखेगा मेरा कर्सर पहले कॉलम से उठकर सेकंड कॉलम में आ गया। अगर मैं फिर से उसी ऑप्शन पे जाकर क्लिक करूँ तो आपको मेरा जो कॉलम है वो थर्ड कॉलम में आपको जो मेरा कर्सर है वो तीसरे कॉलम में मूव होता हुआ दिखेगा। तो बेसिकली कर्सर को मूव कराने के लिए ही हम पेज ब्रेक और मोर ब्रेक के अंदर इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक और इंसर्ट कॉलम ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। तो पेज ब्रेक का काम जो है वो आपके डॉक्यूमेंट पर पेज को ब्रेक करना, कर्सर को मूव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर आपने 3 ऑप्शन को जाना। पेज ब्रेक क्या होता है, इसके अलावा मोर ब्रेक के अंदर 2 ऑप्शन हमें और मिलते हैं, मैनुअल रो ब्रेक और कॉलम ब्रेक। तो इनके बारे में हमने जाना ये ऑप्शन क्या होते हैं। और अगर हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर काम करते हैं तो इनका इस्तेमाल हम अपने डॉक्यूमेंट पर किस तरीके से करते हैं उसके बारे में हमने इस ऑप्शन के बारे में जाना। तो उम्मीद है कि आपको जो ये पेज ब्रेक वाला जो ऑप्शन है वो समझ में आया होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे।